पायल अभी तक नहीं आई और हमारा फोन भी नहीं उठा रही है यार। पार्थ भाई, पायल भाभी और कितना इंतजार करवाएंगे? वही तो, कहीं उसके इंतजार के चक्कर में ना ये शुभ रात ना निकल जाए चांद देखने वाली। रुको हम फोन करते हैं। लगाओ। अरे पार्थ बेटा, मुहूर्त का समय होने वाला है और उससे पहले होलिका दहन के लिए थोड़ा और घी चाहिए पड़ेगा। आप लेकर आइए, उसके बाद पूजा का शुभारंभ करते हैं। जी जी, हम अभी लेके आते हैं। जी जी। पार्थ दिख नहीं रहा। हाँ बेटा। एनीवे, लेट्स गो। तुम्हें पता है ये लड़की कौन है? यार, हाँ पापा। हाँ बोलिए। कौन लड़की है? इसको मोहल्ले में पहले नहीं दिखा। किसने बुलाया इसको? इस बार की होली पे हमने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत धर्म को बुलाया, यानी कि पायल को बुलाया। यार मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, इसको किसने बुलाया यहाँ पे? पापा, वो पायल है। ओह, तो ये वही है जिसके पीछे पार्थ दीवाना हो रखा है। पार्थ को बुलाओ। पापा अभी आप कुछ मत बोलिए, यहाँ सब लोग हैं, हम घर जाकर बात करेंगे ना पार्थ से। अब बाद में देख लेंगे ना। भाई साहब बात समझिए, पूरा मोहल्ला यहाँ खड़ा हुआ है। बैठ जाइए प्लीज प्लीज। तो मीरा भी यहाँ पे आई है। जरा सी शर्म लिहाज नहीं है ठाकुर जी के छोटे लड़के को। जरा देखे, ये वही है रेस्टोरेंट वाली लड़की। इसे आज अपने घर पे भी बुला लिया, और वो भी होलिका दहन के लिए। गर्ल्स, जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं इसके साथ आज क्या करती हूँ। दीदी दीदी, आप इसे ठीक कर दोगे? हमसे गार्ड नहीं बन रही। अच्छा, हम कर देते हैं। थैंक यू। दादी आप ठीक है? एक मिनट से छोड़िए। मेरा बेटा सुबह से ऐसे ही खड़े हैं ना, थक गए हैं। हमें वहां बैठा दोगी? भैया एक मिनट, ये लीजिए, आप पी लीजिए। हमेशा खुश रहो, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तुम्हारे घर वालों को ना बताना पड़ेगा कि उनकी बेटी स्कूल जाने की बजाय दूसरों की पर्सनल लाइफ में ताकाजाकी करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है। रुको पायल,
फाइनली मीरा आ गई। एक्चुअली तुमसे ना मीरा, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तो तुम ही बताओ, वो बहुत जरूरी बात तुमसे यहाँ करें या फिर वहाँ? सो बाहर चलते हैं, करेक्ट? 1 सेकेंड, तुम यहीं रुको, अगर बात आए तो हमें फोन कर। Shall we? Come. कल के लिए सॉरी मीरा। एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो रही थी। हम भटक गए थे, बट थैंक्स टू यू मीरा, तुमने हमें हमारे पार्थ से दूर होने से बचा लिया। हम पार्थ के साथ अपना रिश्ता कभी खराब नहीं कर सकते, और इसीलिए तुम उसे कुछ नहीं बताओगी ना, प्लीज प्लीज। शायद पायल को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें तो पहले ही पता था कि आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। तुम सच में इतनी मासूम हो मीरा? मतलब तुम्हें सच में लगा कि हम तुमसे डर गए? बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो। ज्यादा बड़ी बनोगी तो अच्छा नहीं होगा। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, हमारी फ्रेंड के जिंदगी पे नहीं, समझी? तो आप क्यों नहीं समझते हैं? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप तो बड़े हैं, आप चीजों को हमसे ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। तो फिर आपको पार्थ के जज्बात कैसे समझ में नहीं आ रहे हैं? वो इतना प्यार करते हैं आपसे, फिर आपको उनकी परवाह क्यों नहीं है? तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही मीरा। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। पायल, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ हाँ, मिल गया कि पायल, 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 दरवाजा खोलो। अब आएगी इसकी अक्ल ठिकाने, बेवकूफ लड़की। लेट्स गो। लगता पायल आ गई। पायल, पायल आ गई? कहाँ है? शुक्र है भगवान को पायल आ गई। अब हम साथ में चांद देख सकेंगे। क्या कर रही हो? हटो, अरे हटो ना। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक बात बताओ, तुम लड़कियों परेशानियों का पिटारा। अगर पायल ने किसी लड़की के साथ हमें यहाँ देख लिया तो क्या सोचेगी वो? क्या करे? एक बात बताओ, तुम हमेशा हम दोनों के बीच में क्यों आ जाती हो? अब ये क ख ग ही बोलती रहोगी या कुछ बोलोगी मुंह से? हमें इस बोरिंग सी जगह पर बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ चला गया पार्थ। फोन भी नहीं लग रहा। क्या करें? आज शाम को हम एक हाई प्रोफाइल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई हैव एन आइडिया। हेलो तरुण, अब हमें तुमसे मिलने के लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं। लेट्स गो आउट फॉर डिनर। हम तुम्हें लोकेशन भेज रहे हैं, हमें पिक कर लो।
ये पायल पार्थ भाई को छोड़कर किसी तरुण के साथ डिनर पार्टी पे क्यों जा रही है? वो ये तरुण है कौन आखिर? नहीं पता, कुछ तो गड़बड़ है। पार्थ भाई को बताने से पहले हमें पता करना पड़ेगा। जाओ जल्दी जाओ। ये मीरा कहाँ चली गई? बिट्टू इधर आओ। ये मीरा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। देखा है तुमने उसे कहीं? दीदू कहाँ चली गई? वो मम्मी, वो दीदू की एक स्कूल की फ्रेंड आई है, तो शायद वो उनके साथ होंगे। बोल के तो जाती। कुछ बोलोगी मुंह से? ये सब जो कुछ भी है उसमें हमारी नहीं, पायल की गलती है। उन्होंने किया है ये सब। एक मिनट, दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? और हिम्मत कैसी हुई तुम्हारा पायल पे इल्जाम लगाने की? उनकी हिम्मत कैसे हुई आपके प्यार का मजाक उड़ाने की, आपको धोखा देने की? धोखा? हाँ धोखा। और उस धोखे की सच्चाई हमें पता चल गई थी, इसलिए पायल ने हमें यहाँ धक्का देके बंद कर दिया ताकि हम आपको कुछ नहीं बता पाए। और शायद कान्हा जी भी यही चाहते थे कि आपको पायल के धोखे की सच्चाई पता चल जाए। अब एक शब्द भी और बोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए सोच समझ के बोलना। तो हम सोच समझ कर ही बोल रहे हैं। हमने पायल के लिए आपका दीवानापन देखा है, आपकी शिद्दत देखी है, लेकिन पायल ने शायद ये सब नहीं देखा, इसलिए तो आपको धोखा दे रही है। आपका इस्तेमाल कर रही है। हम नहीं मानते, झूठ बोल रही हो तुम। काश हम झूठ बोल रहे होते, काश पायल भी आपसे वैसे ही प्यार करती जैसा आप उनसे करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम सच बोल रहे हैं। पायल को आपके प्यार की कदर नहीं है, वो किसी और को चाहती है। अरे क्या पार्थ लगा रखा है? बोलोगी भी? अगर हमने सच बता दिया तो कहीं पार्थ कोई गलत कदम ना उठा ले। क्या बोलोगी? हाँ, हम आपको यही बताने आए थे कि पायल आ गई है। आप उन्हीं का इंतजार कर रहे थे ना? मम्मी! दरवाजा खोलो, हम यहाँ फंस गए हैं। बाहर कोई है? सुनो, हेलो। क्या करें? ऐसे हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। ओ कान्हा जी की दीवानी, चलो तुम खोलो। हाँ तुम आओ, बताते हैं। अरे आओ। अरे हम कैसे खोलेंगे? मोहे होश नहीं दुनिया
अरे हटो। कहाँ हमें इस वक्त पायल के साथ होना चाहिए था और कहाँ हम इस वक्त तुम्हारे साथ इस कमरे में बंद हैं। नहीं, कभी नदी में गिर जाती हो, कभी केक गिरा देती हो, हमें देरी करा देती हो, और अब जब हमें पायल के साथ चांद देखना था हमारे साथ इस कमरे में टकरा गई। पता नहीं क्यों पायल और हमारे बीच में हमेशा आ जाती हो तुम। हम आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहते। हम तो चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाएं। हमने पायल के लिए आपकी दीवानगी देखी है, उसे महसूस किया है। दीदू कहाँ हो आप? पार्थ कहाँ चला गया है? मीरा कहाँ है? घर। पार्थ कहाँ है? थोड़ी देर पहले तो यहीं था। पायल भी नहीं दिख रही अब तो। क्या? अगर तुम्हारे पापा को पता लगा ना कि पार्थ के साथ वो पायल भी गायब है तो और भी गुस्सा हो जाएंगे। पता नहीं ये लड़का क्यों ऐसा करता है। अच्छा चलते जाकर देखो। माँ कुछ नहीं होगा, आप पूजा करो, हम देखते हैं। एक मिनट। क्या कहा तुमने? नहीं, उम्र क्या है तुम्हारी? बच्ची हो तुम, तुम्हें कुछ देखने की, महसूस करने की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ देखना और महसूस करना है ना तो स्कूल की पढ़ाई को करो, समझी? महसूस किया हमने। अब तक तो बाहर सबको पता चल गया होगा, सब ढूंढ रहे होंगे। मम्मी मम्मी भी ढूंढ रही होंगी। कान्हा जी कुछ भी करके प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालिए, जल्दी करिए प्लीज। नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, दिखता नहीं कि हम भी फंसे हुए हैं। सॉरी। जानू ना तेरी और मोहे होश नहीं दुनिया का, दिल में ऐसा शोर, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। अखियों को चैन मिले जब तू आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना, जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही, लिख ले नहीं रास्ता जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे हो गवा, दीवानी दीवानी हो गई। ये तो खून आ रहा है। एक मिनट, कुछ नहीं हुआ, छोटी चोट है। ऐसा संयोग सदियों में एक ही बार आता है। इस शुभ घड़ी पर प्यार करने वाले जोड़े अगर चांद को साथ में देखते हैं ना
तो उनका साथ जन्मों जन्मांतर तक अमर हो जाता है। आज हमारा पार्थ अपनी साथी के साथ चांद देख रहा होगा। काश इस पल तुम हमारे साथ होती पायल। हे ईश्वर, उनके साथ पर आपका आशीर्वाद हमेशा बरसाए रखना, ताकि वो हमेशा के लिए साथ हो जाए, उन्हें कोई अलग ना कर पाए, कभी नहीं। मीरा, ये क्या है? हम पसंद करते हैं पार्थ को। आज तो हम इसका पागलपन जला ही देंगे। अगर आप इन तस्वीरों को जलाना चाहती हैं तो आपको हमें आग लगानी होगी।